वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणदेव नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। उत्साह पूर्वक साधन करें। ये ढिलाई चलती है ना, ये ठीक नहीं। खूब उत्साह से भगवान की तरफ चलेंगे। ये खास बात है कि सांसारिक काम जो करते हैं लगन से, उसकी सिद्धि में लगन हेतु नहीं है, कार्य करने में लगन हेतु है। पर फल में
स्वतंत्रता नहीं है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति में फल की प्राप्ति अवश्यम भावी है। धन की इच्छा प्रबल होती है और धन की इच्छा को लेकर काम करने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, उत्साह होता है, तत्परता होती है। तो क्रिया करने में तो वो तत्परता काम देती है, पर धन मिल जाए इसमें तो नहीं है। कभी कभी धन मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, और कभी कभी घाटा लग जाता है। करने में उत्साह वैसा ही, तत्परता वैसी है, देने के देने पड़ जाते हैं, घाटा लग जाता है। तो उसमें उत्साह है, क्रिया मात्र में हेतु होता है, और पारमार्थिक सिद्धि में परमात्मा तत्व की प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। अर्थ निकला ये कि धन की आशा का तो त्याग करना है और परमात्मा की आशा को प्रबल करना है, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अवश्यम भावी है, हम करेंगे तो अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु प्रयत्न करने से धन मिल ही जाएगा ये नियम नहीं है। धन की प्राप्ति में प्राप्ति की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में प्राप्ति की प्रधानता नहीं है। ये ध्यान देकर आप लोग सुने। जो नई वस्तु पैदा होती है उसमें पुरुषार्थ किया जाता है तो फल में स्वतंत्रता नहीं होती, और जो नित्य प्राप्त है उसके लिए उद्योग किया जाए तो उसकी सिद्धि अवश्यम भावी होगी, क्योंकि वो नित्य प्राप्त है। जो चीज नहीं है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने हाथ की बात नहीं है, उसका विधान और है। हम काम करते हैं ये उसका विधान नहीं है। प्राप्त कर्मों के कारण से भगवान की कृपा से वो सिद्धि होती है, उसमें भी भगवान की कृपा है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में कृपा पूरी है भगवान की, और उसके कारण से कार्य की सिद्धि जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं इस बात पर ध्यान दिया ना, आपने ख्याल में आई बात। मान लो अप्राप्त है वस्तु, उसके लिए उद्योग किया जाए तो उसकी प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। कि वो चीज है नहीं, वो पैदा होगी तब मिलेगी। और जो स्वयं सिद्ध तत्व है उसके लिए उद्योग किया जाए तो प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि उसकी प्राप्ति है, पहले से वो मौजूद है। संसार की कोई वस्तु भी मौजूद नहीं है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है, और परमात्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं, नित्य रहने वाले हैं, और वो सब है, अब भी है वैसे के वैसे। इस बात से उसकी इच्छा होने से उसकी प्राप्ति अवश्यम हो, अवश्यम भावी है, जरूर होगी। इस बात से इसमें उत्साह, बड़ा भारी उत्साह रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिद्धि अवश्यम भावी होने वाली है। और सांसारिक कामों में क्रिया करने में तो आप लग सकते हो, परंतु फल की प्राप्ति में स्वतंत्रता नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म के में अधिकार है तो करने में तो उत्साह चाहिए, परंतु फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति नहीं चाहिए। हम लोग काम करते हैं तो फल को लेकर करते हैं, फल मिल जाए हमारा, तो फले शक्तो निबद्धते बन जाता है। जैसे हमारी बहनों में
प्रवृत्ति होती है काम करने की। कल्पना करो कि किसी की हम बारात आई और आपको रसोई बनाने वाले अच्छी आती है आपको बनानी, और आपको वहां नियुक्त किया भी रसोई बनाओ, आपके आधिपत्य में रसोई बनी, रसोई बहुत अच्छी बनी, सबने प्रशंसा की कि बहुत अच्छा सा रसोई में तो कोई कमी नहीं है, सब साग पात हलवा पूरी सब बहुत अच्छा बना। ऐसी प्रशंसा होने पर आप राजी होते हैं, और उस हलवा बनाए वो जल गया तो कहते आज देखो हलवा बिगाड़ दिया कि बनाने को आपसे मैंने पहले कह दिया ये जल जाएगा, ये माने नहीं हमारा साथ नहीं कर रहा। तो आप तो दूसरों पर जस हमारे पास अच्छा बने तो हाँ हमें बनाया, गड़बड़ी हो जाए तो देखो मैंने बराबर में क्या करना पहले करता था, ये मानो नहीं। तो क्या है कि सिद्धि असिद्धि दोनों हो गई, उसमें सिद्धि में अपने से लेते हैं और दूसरों को गवाह बनाते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारे को होगी ही, उसमें गड़बड़ी होगी ही नहीं। क्यों? कि हलवा तो बनाया जाता है, परमात्मा बनाए थोड़े जाते हैं, परमात्मा बड़े बनाए हैं पहले से, तो बड़े बनाए होते वो फल नहीं होता है, फल तो वृक्ष लगता है पैदा होता है उसको फल कहते हैं। तो पैदा वाली चीज में आ सकती है आपकी, पैदा होता नहीं है मौजूद है, उसमें तत्परता इच्छा जिज्ञासा को प्राप्ति की इच्छा जोरदार नहीं होती है, ये गलती होती है। इस बात से आप काम करते हैं तो फल की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, वो न होकर भगवान की प्राप्ति के लिए काम करें। घर में काम धंधा तत्परता से उत्साह से सावधानी पूर्वक करें, किसके लिए? कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। कि काम धंधा तो हम करें घर का प्राप्ति हो जाए भगवान की, हाँ यही तो बात खास करेगी और सुनने की समझने की। हम तत्परता से उत्साह से काम करें और इच्छा हमारी हो कि भगवान मिले, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये कैसे होगा? तो गीता में इस कर्म योग का वर्णन आया है। कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से करें, अपनी ड्यूटी का ठीक तरह से पालन करें तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बात याद आ गई, जैसे पतिव्रता है वो अपना व्रत ठीक तरह से पालन करे, उस प्रतिप्रदा के पालन करने का फल पति श्रेष्ठ हो तो मिलेगा, ये कायदा नहीं है। आप व्रत ठीक तरह से पालन करो, ये कायदा है। अब रावण है, बाली है, ये कोई बहुत विशेष महान पवित्र से क्या? रावण और बड़े बड़े राक्षस हुए, उनकी स्त्रियां पतिव्रताएं थी, तो क्या राक्षस श्रेष्ठ थे? उनकी सेवा करना, तो उनकी सेवा से फल तो पति है वो राज्य वो देगा। जैसे धनी आदमी की हम सेवा करें और धनी खुश हो तो हमारे को धन दे देगा प्रसन्न होने पर, ऐसे पति आपका कल्याण कर देगा, ये कायदा नहीं है। आपका व्रत ठीक है, रावण है पर मंदोदरी को सिद्धि मिलेगी रावण से नहीं, किंतु अपने कर्तव्य के पालन करने से। भगवान की आज्ञा है भाई तुम पतिव्रता बनो, माता पिता की आज्ञा पालन करने से पुत्र का कल्याण होता है। तो पिता सद्गुण संपन्न हो, महात्मा हो, संत हो, श्रेष्ठ पुरुष हो तो उनकी सिद्धि होती, ये कायदा नहीं है। पुत्र का जो धर्म है माँ बाप की सेवा करना, वो धर्म का पालन करने से उसकी सिद्धि होती है। तो वो सिद्धि में हेतु है भगवान की कृपा। वो पति
महात्मा है ये कारण नहीं, माता पिता महात्मा है ये कारण नहीं। पत्नी के अपने धर्म की जो तत्परता है, पालन करना है, वो कारण है। पुत्र का जो माता पिता की सेवा तत्परता से करना है, वो सेवा करना उसमें कारण है। पति श्रेष्ठ महात्मा हो तो माँ बाप श्रेष्ठ महात्मा हो, ये कारण नहीं है। इसी तरह से काम संसार का किया जाए, पर किया जाए भगवान के लिए, तो पतिव्रता पालन करती है अपने पति के धर्म को, अपने व्रत को, नियम का पालन करती है, तो वो पति निहाल करेगी। ये नहीं, भगवान ने कहा है कि तुम अपने पति की सेवा करो। पुत्र को कहा है तुम माता पिता की सेवा करो। शिष्य को कहा है तुम गुरु की सेवा करो। प्रजा को कहा है तुम राजा की सेवा करो। ये जो आज्ञा है ये भगवान की है। तो भगवान की आज्ञा होने से वो तत्परता से करता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनियों की भगवान की आज्ञा अपने धर्म पालन करने की, तो उन पर जिम्मेवारी है। वो ठीक तरह से पालन करने से उसके भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसे संसार का काम करे तो संसार के काम में, और संसार में ताकत नहीं है कि आपका कल्याण करे, परंतु संसार का काम अपने स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य कर्म में अच्छी तरह से लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है। इस बात से लिखा है यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिसकी प्रेरणा से क्रिया में प्रवृत्त हुआ और जो सब में परिपूर्ण व्यापक है परमात्मा, उस परमात्मा का पूजन करो तुम। ये बात स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। ऐसे पतिव्रता है, पति में परमात्मा है उसका पूजन करे। पति कैसा ये नहीं। ऐसे माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप कैसे है ये नहीं। माँ बाप में भीतर विराजमान परमात्मा है उसका पूजन करो तो वो तुम्हारा कल्याण करेगा। इस बात से सांसारिक काम भी बड़े उत्साह और तत्परता से किया जाए तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर उद्देश्य आपको परमात्मा प्राप्ति चाहिए। संसार की वाह वाह उद्देश्य ले लोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आपका ध्येय क्या है? आप पतिव्रत पालन किस लिए करते हैं? अपना कर्तव्य है। भगवान की, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की आज्ञा है कि कन्या को चाहिए विवाह होने पर पति की प्रसन्नता रहे, वो भी देहत काम और सिद्ध काम में नहीं। इस वास्ते स्त्री के लिए, पतिव्रताओं के लिए वर्णन आया है बड़ा आश्चर्य जैसा। काम करने में दासी की तरह करे, सलाह देने में मंत्री की तरह, मित्र की तरह दे। और आश्चर्य जैसी बात बताई कि भोजन कराने के समय माँ की तरह हुए। भोज्य माता पतिव्रता का लक्षण लिखा है। आश्चर्य हुए ना, पत्नी माँ हो सकती है, पर भोजन कराते समय जैसे बालक को माँ भोजन करावे ऐसे आदमी भोज्य सुमाता कर्ण सुदासी, उसमें माता की तरह उत्साह पूरी। थोड़ा और ले लो, थोड़ा ये ले ले, इसको ये रुचि, ये दे दूं, ये बना दूं, इस तरह से। तो पतिव्रता के लक्षणों में भोजन कराने माता के समान। तो तात्पर्य क्या हुआ कि तत्परता से, उत्साह से उसका पालन करे, ये तात्पर्य है। माँ थोड़ी बन जाएगी वो, और मित्र थोड़ी बन जाएगी, दासी थोड़ी बन जाएगी। काम करने में इसकी तरह करे, दासी की तरह काम करे। वो तो अर्धांगिनी दासी कहते हैं, पति का आधा अंग है, पर काम करने में दासी की करे, सलाह देने में मित्र की करे, हित करने की सलाह दे। ऐसे तो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे। तो कर्तव्य का पालना पर संसारिक काम करो, पर करो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का।
कामना नहीं। कामना वो होती है जो उत्पन्न होने वाली चीज की जो इच्छा होती है वो कामना है, और अनुत्पन्न जो परमात्मा तत्व है उसकी इच्छा है, वो जिज्ञासा है, वो मुमुक्षा है, उसका नाम कामना नहीं है। तो उद्देश्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति करना है, और हम गुरु की सेवा करें तो इसलिए करें कि भाई कर्तव्य है, कहा है कि तुम गुरु की सेवा करो, सबों की आज्ञा पालन करो। इस बार तो मैंने वो बात सुनाई थी, कई बार सुनाई है। सांदीपनी महाराज थे जिनके पास भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गया उज्जैनी में। तो सांदीपनी जब पढ़ते थे तो इनकी बुद्धि बहुत तेज नहीं थी, बहुत मंद भी नहीं थी। सुना है कि सामान्य बुद्धि थी, बहुत तेज बुद्धि नहीं थी, परंतु गुरु सेवा में सबसे तेज थे। जितने पढ़ने वाले थे, तेज बुद्धि वाले भी, साधारण बुद्धि वाले भी और मंद बुद्धि वाले भी, जितने विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों में सेवा करने में इनकी वृत्ति, सेवा करने में इनकी श्रेष्ठता थी। गुरु सेवा करते, गुरु आज्ञा पालन करते, और जिसमें गुरु का वचन जो निकल जाए उसको हमें तत्परता से करेंगे, ऐसे भाव से करते थे। तो गुरु जी ने परीक्षा करी कि मेरी आज्ञा कैसा पालन करता है, आगे मन में। तो विद्यार्थी बाहर गए थे और वो आ रहे थे उधर से, तो विद्यार्थी आ रहे होते, संदीप ने कहा महाराज ये लड़का जो कुएं में डाल दे। गुरु जी का छोटा बच्चा, उसको चढ़ उठार कुएं में डाल दिया, और फिर देखा क्या क्या करता है, क्या करता है। दूसरा कुआ में थोड़ा पानी में नदी ही पानी था, तो पूरा तो वो पत्ते को निकाल लाया तो घर के जितने थे वे लगे मारने। कहते गुरु जी के बच्चे को कुएं में डालता है तू, मुझे ना मारो मत, मारो मत, तुम्हारे गुरु भाई है, साथ के विद्यार्थी का मारो मत। तो निकाल लाए। अब वो मारने लगे, तिरस्कार किया, गुरु जी ने मना कर दिया, परंतु उसने नहीं कहा कि महाराज मेरे को तो आपने कहा था। बोले कुछ नहीं बोले। सब विद्यार्थियों की दृष्टि में बड़ा दोष है, गुरुपुत्र को मारता है। एक दिन की बात है, घर के आधे से नजीक बाहर से उसने कहा सामने भी नहीं, हमारा अपने छप्पर है ना आग लगा दो, चट में आग लगा दी। विद्यार्थी दौड़े क्या करता है, घर जलाता है, गुरु महाराज का घर जला रहा है। तो उसको तो बुझाया और उसको लगे मारने। गुरु जी कहना मार मत, ना तो गुरु जी ने कहा कि मैंने कहा था, ना महाराज चेले ने कहा कि महाराज मेरे को तो गुरु महाराज ने कहा था। अब से ले लिया, अपनी निंदा तिरस्कार सब सह दिया, तो सफाई नहीं दी। आज थोड़ा सा काम बिगड़े तो आपने जो कहा था मेरे को, पट ये बात नहीं करेगी, और वो सफाई नहीं दी। ऐसे ऐसे कई काम किए, फिर पढ़ गए, सब चले गए। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहां तो लड़के होकर के, सेवक होकर के नीच वश आया है मनुस्मृति में। गुरु को सेवा करे नीच पुरुष भी करे, अछूत पुरुष भी करे, ऐसा नम्र होकर सेवा करे। उसी बात बताई है कि हवा इधर से आ रही है, इधर हवा में भी न बैठे, इधर हवा में बैठे, हमारी हवा लग जाएगी गुरु जी को, ठीक नहीं होगा। इस तरह से सेवा करे गुरु की। परंतु बात यह है कि वो बड़ा विद्वान बन जाता है, बड़ा अच्छा बन जाता है। गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता जानते नरा महत्वम। गुरु जनों की जो वाणी है वो कठोर वाणी। अरे क्यों नहीं करता पाठ सुना मर गया भाई, बड़ा करड़ा बर्ताव करते गुरु जी, थप्पड़ भी लगा देते, कान पकड़ देते हैं।
विद्या विद्या भरी सहस विद्या भरी, एक विद्या खोटी गुना पकड़ी चोटी, चोटी करे चम चम विद्या आवे घम घम। धारणा करे, अब धारणा से है सारा प्रकार का। न कुछ हम रो के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे, उनकी होकर के सेवा में रहे, उनसे हम सीखे। तो महाराज के पास पढ़ने वाले पंडित बड़े बड़े पंडित बन गए, परिवार के मालिक हो गए, बहुत यजमान हो गए, बड़े बड़े धनी उनके यजमान, उनके गुरु हो गए, ऐसे पंडित हो गए। तो महाराज का शरीर बीमार ज्यादा हुआ तो बुलाया, आओ भाई, पंडितों को कहा उनको कह दो आ जाए, हम भी देख लें। और उन्होंने समझा गुरु जी महाराज से ज्यादा दर्शन कर रहे, बड़े उत्साह से पंडित लोग आए। अब वो विद्यार्थी नहीं, छोटे छोटे चोटी पकड़े, ऐसे कोई भी वो तो महाराज पंडित बड़े बड़े धनी आदमियों के गुरु बन गए हैं, ऐसे ऐसे पंडित है। तो वे आए तो गुरु महाराज खुश हुए, तो किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को वो आचमनी होती है चमचा चूसा, वो आचमनी दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को अर्घा दे दिया, किसी को पंचपात्र दे दिया, ऐसी चीजें दी अपने पास रहने वाले। अब आसन कोई बड़ी भारी कीमती चीज थोड़ी है, पर तो दे दी तो उन्होंने बड़े आदर से ली। ये गुरु महाराज के हाथ की हमारे चीज है, सैकड़ों हजारों रुपयों का इतना आदर नहीं होता है जैसे उस छोटी सी चीज आदर होता है। बड़े खुश हुए। तो शांति भी नहीं आए, आओ बेटा कैसे, हाँ महाराज ठीक है। तो शांति भी पंडित बन गए, यजमान बड़े धन भाई उसके यजमान गुरु थे, पंडित थे। तो यजमान उसको देख कर गुरु जी कहते हैं कि बेटा तेरे को क्या दो, मेरे पास कोई चीज नहीं है, तेरे जैसी मेरी सेवा की है ऐसी उसके बदले में मैं क्या दूं। विद्या दी वो तो गई, वो तो बात है, उसका तो क्या मूल्य, वो तो मानते ही नहीं गुरु जी ऐसा, परंतु सेवा की आज्ञा पालन की है, उसके क्या दूं, मेरे पास कोई तेरे को देने लायक चीज नहीं है। तेरे तो आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ गुरु, जो त्रिलोक का गुरु है, वो तेरा चेला बनेगा, तेरा शिष्य बनेगा, ये आशीर्वाद दिया। तो ये आशीर्वाद उनकी प्रसन्नता से मिला। तो प्रसन्नता से भगवान मिल गए, भगवान भी चेला बन गए। इस तरह से आप घर में काम ठीक करो और उनकी प्रसन्नता लो, तो महाराज उनकी आशीर्वाद से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस बात से ये नहीं है कि हम घर का धंधा करें, इससे क्या फायदा होगा। और भगवान कहते हैं तुम्हारे जिम्मेवारी में जो काम आया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्ध लभते नरा, अपना अपना कर्म, अपना अपना काम। माँ है पुत्र के लिए माँ का धर्म पालन करे, पुत्र है वो माँ के प्रति सतपुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो, ऐसा काम करे। पत्नी है वो पतिव्रता पत्नी है, वैसे वैसा काम करे। पति है तो उसको चाहे मैं एक पत्नी व्रत बनूं और इनका पालन पोषण करूं, तो पति और पति दोनों, पत्नी दोनों कल्याण होगा। इतना ही नहीं, ब्राह्मण देवता है, गुरु है, वे गुरु बन करके आपको शिक्षा दे यजमानों को, और चाहना न रखे मन में, अपना कर्तव्य काम करने का, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। इसमें एक बात खास ध्यान देने की है कि वो तो यजमान धन देता है, तो देने वाले को तो पुण्य होता है और लेने वाले पर कर्जा चढ़ता है, क्योंकि उसका धन दे प्रतिग्रह संकुचिताग्रहस्ता। तो सेवा में अच्छे अच्छे ब्राह्मण होते हैं, वे दान नहीं लेते, दान ग्रहण नहीं करते, श्राद्ध आदि में भोजन नहीं करना चाहते। प्रतिग्रह संकुचिताग्रहस्ता, ये शांत दानता श्रुति पूर्ण करना जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा प्रतिग्रह संकुचिताग्रहस्ता।
प्रतिग्रह कोई दान दे तो आत्मा संकोच हो गया और नहीं। ते ब्राह्मणास्तारी तुम समर्था, वे ब्राह्मण उद्धार करने में समर्थ हो, मेरा कल्याण कर दे, क्यों संसार की लोग चाहते नहीं। तो ऐसा निष्काम भाव रखे। और यजमान का कैसे कल्याण हो, श्राद्ध में निमंत्रण ग्रहण किया है तो उनके पितरों का आह्वान अपने में करे, आप संयम से रहे, पितरों का आह्वान कर अपने में, और फिर यजमान के घर भोजन करे। वो एक गरीब भोजन करे, 2-4 नहीं कि 2-4 जो दक्षिणा मिलता खा एक करे। और पहले दिन निमंत्रण देना चाहिए उनको, तो भोजन करे और आशीर्वाद दे। और फिर श्राद्ध का भोजन दक्षिणा लिए उसके लिए गायत्री का मंत्र करे, ऐसा आता है। तो उनका वो पहले भी संयम से रहे और भोजन करने के बाद भी प्रतिग्रह दूर करने के लिए, प्रतिग्रह का पुण्य दूर करने के लिए प्रायश्चित करे। तो ऐसा करने वाला ब्राह्मण दान लेने वाला भी पुण्य का भागी होता है, दान देने वाला भी पुण्य का भागी होता है। थोड़े तो एक ही होता है कि देने वालों को तो पुण्य होगा, लेने वाले पर कर्जा चढ़ेगा ही, और पुण्य हो तो पुण्य का नाश होता है। मनु जी ने कहा है जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, उसको अच्छा चाटा बाटा दो तो भी पुष्ट नहीं होती, वहां ताजी नहीं होती। दुग्धा गौरी शीलती, वो गाय का सब दूध बन करके रस आ जाता है, शरीर पुष्ट नहीं होता। ऐसे यजमानी करने वाले ब्राह्मण की तपस्या पुष्ट नहीं होती, ऐसे मनुष्य मृत्यु मिलेगा, क्योंकि वो क्षण हो जाता है। परंतु कर्तव्य मात्र करके करता है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होता। वो ब्राह्मण यजमान के कल्याण के लिए ही लेता है, अपने लोभ से नहीं लेता है, तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होता। मैंने बातें सुनी है, महाराज वो थे गुरुदास बनर्जी जी, बंगाल में बड़े विद्वान थे, बड़े सच्चे थे। भाई जी कई बार उनकी कथा सुनाया करते, बड़े अपने नियम में ठीक पक्के ब्राह्मण से ऐसे। तो एक दिन कलकत्ते में गंगा स्नान कर रहे थे, वो हाई कोर्ट के बड़े जज थे, बड़े आदरणीय थे। वो एक दिन गंगा स्नान कर रहे थे तो ब्राह्मण के जरूर थे, एक भाई कोई आई स्नान करने के लिए। कलकत्ते एकादशी का स्नान करने वाले रोज गंगा जी जाकर स्नान करना, स्नान करके और ब्राह्मण को कुछ भोजन कराना, पेशाब पारना करना, ये नियम रखते थे। तो एक माई आई अपने बेटे को साथ लेकर, बच्चा 10-15 वर्ष का बच्चा था साथ में। तो वो स्नान करने के लिए आया, तो वो बनर्जी उधर स्नान कर रहे थे। तो लड़के को कहा बेटा जाकर पूछोगा ब्राह्मण हो ना, तो पूछा हाँ बेटा मैं ब्राह्मण हूँ। मेरी माँ ने पूछा है, ठीक है। तो माँ ने थोड़ा आटा, थोड़ी दाल, दो मिर्ची आदि और 1-2 पैसा घी के लिए पैसा ऐसा दे बराबर रसोई ले, रसोई दिया, जा ब्राह्मण को रसोई दे दो, फिर अपने भोजन पारना करेंगे। एकादशी करी है तो कुछ किसी को भोजन करा कर करे तो पेटिया दे दे। तो उसने कहा मेरी माँ ने ऐसा कहा है, एकादशी का व्रत था, कहा आज पारना करेगी तो आपको पूछा ब्राह्मण तो पेटिया, हाँ बेटा लाओ। अब पहले में आटा ले ली, दाल ले ली, कोई बड़ी चीज थी क्या? हाई कोर्ट के बड़े जज उनके लिए क्या चीज थी, और बड़े उत्साह से ली, तो उसकी प्रसन्नता हो जाए कि मैंने ब्राह्मण को पेटिया दे दिया, अब प्रसन्नता से भोजन करेगी, अपना बनाएगी। तो इतना वो दया पूर्व के लिया है, नहीं तो कहते क्या है, छोटा सा आटा लाया है, मैं कौन हूँ जानते हो? कोई अभिमान नहीं, ब्राह्मण हुए रहना चाहिए। ऐसे गुरुदास जी कई बातें ऐसे भाई ने सुनाई थी। पंडित थे बड़े और अंग्रेजी के विद्वान थे, जज थे। एक दिन उनकी धामाई आई, जो पालन करने वाली धाई थी। एक तो जन्म देने वाली माँ होती है, एक धाई माँ होती है,
वो पालन करती है, नौकर होती है वो। तो वो दाई भाई ने वहां सुना कि गुरुदास को यहाँ बड़े जज है, बहुत बड़े पद पर है, ऐसे सुन लिया। तो गंगा जी के स्नान करके, उनके पास में हाई कोर्ट है, कलकत्ता जानते ही है, तो वहां चली गई। इसमें वो काम करते हैं तो वो गई तो ऊपर जैसे जज की बैठक ये वकील लोग पास में बैठे थे, अब चर्चा हो रही थी। तो ये गई तो एक तरफ से यहाँ चढ़ने का, एक तरफ उतरने की वहां है। वो उतरने की साड़ी चढ़ गई, उसमें चढ़ गई, साड़ी भेजी हुई, गंगा में स्नान करके आई। आपने देखा, हमने देखा कलकत्ते में बंगाली माताएं आती है, स्नान करके किसी गाड़ी साड़ी ले जाती है, घरदार कपड़ा पहनती है। तो वह सिली साड़ी झड़ रही थी, वह साड़ी पहन पहुंची। वो जब पहुंची सामने आ देखा तो मर्द उठे वहां से, उठारो भाई, हमारी माँ आ गई, लंबा पर दंडोत करी, रो पड़ी। बेटा तुम तो बड़े हो, माँ के पास आ गए, कुछ नजर नहीं बना कि मेरी माँ है। कहा भाई हमारी माँ है, इसने हमारा पालन किया है। नहीं तो लज्जा आती है लोगों को, इतने पद पर बैठे एक ग्रामीण स्त्री कपड़े में गिरने आ रही है। तो इससे उनका बड़ा ऐसा था तप था, और बड़े धर्म पालन में बड़े तत्पर थे। तो वो जो धर्म पालन करते हैं, तो गुरुदास बंदल जी को भी पुण्य होगा। किसका? रसोई दी जिसका, और रसोई दी उसको भी पुण्य होगा। ये पुण्य में लोग ये समझते हैं कि पुण्य की चीज लेने से उनका तपोबल उनमें चला जाता है, बदला हो जाता है। ये नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो लेने वाले को पुण्य होता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया बनर जी ने, और देने वाली माई ने अपना कर्तव्य पालन किया। भाई एकादशी व्रत किया तो उस ब्राह्मण को पेटियां दे दें, और उसने कोई ब्राह्मण बेचारी ये राजी हो जाए भाई हमें पेटियां दे दिया, अपना पार ना करे। तो ये तो दूसरे के हित की भले की इच्छा रखने वाले पुण्य के भागी होते हैं, वो प्रतिग्रह से बंधते नहीं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेते। इस तरह से घर में काम करो, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, वाह मान का त्याग करके और सेवा करो, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा देखेंगे मेरी प्रजा में, मेरे इन घरों में ये कैसी अच्छी है, जो कि मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता के लिए घर का काम करती है। उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो ड्यूटी आपको मिली है। माँ हो तो माँ का काम करो, अब बेटी हो तो बेटी का करो, सास हो तो सासू का काम करो, बहू हो तो बहू का काम करो, नंद हो तो नंद के लिए तो काम करो, आप भुजाई भाभी हो तो उसके लिए वैसे ही काम करो। जो आपको पद मिला है, जो संबंध मिला है, उस संबंध के अनुसार उनकी सेवा करो। तो अपना अपना काम केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाए तो उससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसमें ये नहीं घर वाले कोई महात्मा है कि संत है इनकी सेवा, अरे इनकी सेवा का महात्मा नहीं है, आपके कर्तव्य का महात्मा है। अब गुरुदास बनर्जी ने ले ली तो कोई लोभ के लिए रसोई ले ली क्या? कर्तव्य है भाई, ब्राह्मण को देने से यजमान प्रसन्न होगा, ठीक बात है, इसलिए ले ली। तो अपने लिए नहीं, उनके लिए सेवा करना है, तो घर वालों के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं। अगर वो सेवा करती है और मान न करे और कहना न माने तो मेरा तो ढूंढने गया, इतना काम किया, इतना खटा गया, ढूंढने गया तो कुछ नहीं हुआ, कोई मानते ही नहीं, हाजिर नहीं करती। अरे ढूंढने की तू स्वयं डाल रही है, ढूंढनी हो जाए, मैंने अपना काम कर दिया, वो अपना काम कर दे। मानो कल्पना करो कि एक वैद्य है, एक रोगी हो गया, उस रोगी की सेवा में उसने खूब समय लगाया, बिना बोले भी जा करके बुलाए, जा करके पूछते थे, फीस ना दे तो थोड़ा सा काम करते थे, और वो ठीक हो गया। ठीक होने पर कोई काम पड़ा, वो उसका जो काम पड़ा, तो उस पंडित जी के विरुद्ध पार्टी में जाकर के सहायता करी, उनके विरोध किया,
तो पंडित जी कहते वो ये भी विरोधी होता है। मैंने इतनी मेहनत की, रोग अवस्था में इलाज किया और ठीक हो गया, अब ये मेरा विरोध करते हैं। तो पंडित जी आशा रखे तब तो दुख होगा, आशा न रखे तो कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और ये अपने कर्तव्य का, इनको कर्तव्य ये दिखता है कि मैं इस पार्टी में रहूंगा तो वो अपने कर्तव्य का पालन करे। हम नाराज क्यों में? हमने अपना कर्तव्य का पालन किया, इसके लिए थोड़ा ही किया था, मैंने इसके लिए नहीं किया था। शेर मेरी बात सुनाई, शेर से बात सुनाई कि देरानी जेठानी आपस में लड़ती है, तो लड़ने में वो देरानी से जेठानी कहती है, जेठानी देरानी की जो अवस्था में बहुत ज्यादा अंतर था। जो जिस देवर की वो बहू है उस देवर को जेठानी ने गोद में खिलाया, पालन किया, तो बड़ा हो गया तो उसको माँ की तरह, भाभी को भौजाई को माँ की तरह मानता था वो, क्योंकि इनकी गोदी में पला हूँ मैं, तो इनकी गोदी में रहा हूँ, तो मेरी माँ ही है, माँ की तरह से पालन किया है। तो एकदम लड़ने लगे तो शेर जी कहते मैं तेरे माटी को पति को पाला है, दूध पिलाया, खेल किया है, अब उसको कहती है अपनी देरानी को। तो शेर जी बोले क्या देरानी के लिए खिलाया था? अब ऐसा करती है कि तेरे पति को मैंने गोद खिलाया, पति को खिलाया अपना देवर समझ के, बेटा समझ खिलाया। जानकी जी लक्ष्मण जी को बेटे की तरह मानते थे, लक्ष्मण जी महाराज भी जानकी जी को माँ की तरह मानते थे, तो वो एहसान करे, तो वो ऐसा नहीं करती, तेरे पति को मैंने अपने गोद खिलाया है, अपने प्यार से पालन किया, तू डरती है मेरे से। तो शेर जी ने कहा किसी देरानी के लिए पालन किया था कहते हैं। तो आप क्या एहसान करती है इसमें? पता ही नहीं देरानी कौन होगी, वो तो बच्चा है, बच्चे का पालन किया, अपने भाई का लड़का है, इस बात का पालन किया। माँ है तू, उसको बड़ी माँ कहते हैं, अपने जन्म देने वाली तो माँ, और जो वह है ताई कहते हैं उसको, अपने बीकानेर बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी। तो बड़ी माँ कह दो, बढ़िया जी कह दो, ताई कह दो, वह बड़ी माँ है। राजपूता के घर में यहाँ जोधपुर रियासत में उसको मीठी माँ कहते हैं, मेरी मीठी माँ। तो माँ तो माँ है, रहा है मीठी माँ। तो मीठी माँ तो गरीब चौकी है जी, अरे बड़ी माँ है, बढ़िया जी है, ये तो मेरी माँ जी है, ये बढ़िया जी है। तो इससे आदर करता है लड़का, अपनी माँ से ज्यादा आदर करता है, क्योंकि ये बड़ा है, मेरी माँ छोटी है, ऐसा आदर करते। तो वो अब माँ के लिए वो कोई वह अब बीज नहीं आवेगी, उसके लिए चुनाई किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया। तो बड़ी माँ हो तुम, जेठानी है जो पालन करे देवर का, तो क्या ऐसा करती है वो ऊपर, तो बड़ी माँ है तो माँ से ज्यादा पालन करना ही चाहिए तेरे को, क्योंकि तू बड़ी माँ है, वो तो माँ है, तू बड़ी माँ है, तू मीठी माँ है, समझे, ताई है तू तो इसलिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, उस पर किसी एहसान करके नहीं, कोई फल की इच्छा से नहीं, कोई वाह की इच्छा से नहीं, अपना कर्तव्य पालन करो। तो ऐसे अपने बच्चा अपने लड़के की तरह ही है, मानते भी है, सब लोग बहुत मानते हैं। एक लड़का कलकत्ते में मिला था, वो कहता था मैं तुम्हारे भाभी जी गोदी में पड़ा हूँ, मेरी माँ ही है, मेरी भाभी तो इनकी गोदी में पड़ा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ। तो बड़ी अवस्था होती है ना, उसके बच्चा हो जाए, वो छोटे भाई की स्त्री है, तो वह पीछे आई, लड़का बड़ा होता है, तो बड़े लड़के की स्त्री है, उसके सामने छोटे छोटे शेर जी के भी ये भाई थे, शिवदयाल जी सबसे छोटे भाई थे। तो शिवदयाल जी को शेर जी घर से वो गोदी में रखती थी, वही महाराज चरणों में पढ़ते थे, माँ से बढ़कर आदर करते। मैंने देखा है हरि कृष्ण जी थोड़े ही छोटे थे तो वे भी भाभी जी पगा पड़ते रहते, दूर थे तो वहाँ पगा पड़े, रोजाना नियम से शेर जी के और भाभी जी के पगा पड़ने के लिए रोजाना आते थे वहाँ। मैं तो वहाँ पास में ठहरा था, वो घर दूर था। तो वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं, भाई हमारे माँ से भी बड़ा माँ है, बड़ी माँ है, ताई है हमारी। इस तरह से अपने आप काम करो कि भगवान का घर है। मैं ताई नहीं, ताई से बड़ी बात बताऊं, घर है ये भगवान का घर है। अपने जो पंचामृत
किया है उसमें ये है कि 5 मिनट में भगवान के दरबार में रहता हूँ। तो घर किसका है? भगवान का है। भगवान के घर में रहता हूँ मैं। मेरा माता चाहिए, मैं तो भगवान के घर में रहती हूँ और भगवान का ही काम करती हूँ। ऐसा न करो तो भगवान पर करो कि हमारे आपके घर का मैंने पालन किया है। चोरू रतन आदि आदि में मैं देखा है, वे रहते हैं कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में, और उन घरों में एक ब्राह्मण को रखते हैं कि ब्राह्मण मारे आप यहाँ रहो, तो उनको महीना देते, इतना महीना देंगे यहाँ रहो। अब घर इतना बढ़िया रहने के लिए ब्राह्मण के है नहीं, ऐसा घर है, और पैसा देते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ पंडित जी घर में रहते हैं, हमारे घर को रुखाते हैं ठीक तरह से। तो घर है वो उस मालिक का है, तो ऐसा न करो तो सेठ पर करो कि आप घर में रहते हैं हम। ऐसे आप भगवान का घर मानो और भगवान पर एहसान करो कि महाराज आप घर में रहते हो। भोजन करो तो उसका भी एहसान करो। बच्चा होता है ना, माँ पर एहसान करता है कि माँ दूध पी ले, पी ले बेटा पी ले। ज्यादा गर्ज करे तब दूध पीता है, और एहसान करता है माँ पर कि तेरे कहने से दूध पिया। हाँ मन न्यास कर पी ले दूध। तो माँ गुस्सा ले, ठीक है बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा नहीं चाहिए तेरे को माँ नहीं बनाऊंगा। वो समझे माँ बनाऊं तो बड़ा भारी उपकार करूं, किसी ऊपर बड़ा एहसान करूं। नाराज हो तेरी माँ यहाँ तेरा माँ नहीं बनाऊंगा, तेरा बेटा नहीं बनाऊंगा। माँ इसलिए अब तेरे बनने से बेटा बन जाएगा, नहीं बनने से नहीं बनेगा। तो वो एहसान करता है किस बात पर? अपनापन पर करता है, अपना है ना। भगवान कृष्ण जब संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो द्रौपदी ने कहा, सबसे पूछा बोल तेरी क्या सम्मति है, तेरी क्या सम्मति है? तो पांडवा से पूछा, द्रौपदी से पूछ लिया, तो द्रौपदी ऐसी तेज हो गई कि आप संधि का प्रस्ताव मेरे से सरल क्या करना है? जाऊ भले कुरु राज पे धारी दूत वर वेश पे वहां भूल न जाइयो केशव द्रौपदी केश। मेरे केस खुले हैं बेटा, दुशासन ने केस खींचे मेरे, तो मेरे जब तक दुशासन न मर जाए, उसका खून है उनसे केस न भिजो लूं तब तक बेड़ी नहीं बंद होगी, मेरा खुला रहेगा। तो खुला केस ऐसी का ये शोक का रहेगा, चिंता का, शोक का। तुम्हारे शोक रहेगा, सब नहीं मरेगा तब तक शोक है मेरे। तो आप लोग संधि का प्रस्ताव ले जा रहे हैं, मेरे केसों को याद नहीं करते आप? केस में खुले पड़े राम जाग संधि करते हो। महाराज ऐसी रो पड़ी और भगवान को इतना प्रकार के आपको शर्म नहीं आती है? उन दोस्तों के संधि करने को जा रहे हो आप, रो लगे। मेरी दशा तो देखते ही क्या दशा करी उन्होंने, सभा के बीच में नगरी करना चाह के नंगी कर दो इनको। ऐसे दोस्त है उससे आपको संधि करें, लड़ाई हो जाए थोड़े लगे। तो भगवान भी महाराज प्रेम से पिघल जाते। भगवान को भविष्य की बात कहनी नहीं थी, गए संधि का प्रस्ताव लेकर तो संधि हो जाए ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। परंतु कहा देख द्रौपदी तू नहीं रो रही है, ऐसे हजारों ही हस्तियां रोएगी, ये युद्ध होगा और वे दुष्ट मरेंगे, परंतु पांडवों पर कलंक न रह जाए इस बात से उनके प्रस्ताव संधि प्रस्ताव जाता। वो संधि मानेगा नहीं, होगा ऐसे सब ठीक हुआ तो चिंता मत कर। कहना पड़ा चले हिमवान अभी हिमालय चलायमान हो जाए, चंद्रमा से अग्नि बरसने लग जाए, सूर्य शीतल हो जाए, पृथ्वी से 100 टुकड़े हो जाते हैं, वो सब ऐसे इसकी बातें कही। ये हो सकता है पर दुष्ट मरेंगे, ये नहीं बचेंगे, ये दुर्योधन आदमी है ये मरेंगे, ये नहीं बचेंगे। आश्वासन दिया तो अपनापन से गया ना। भगवान को इतना जोर से कहा तो भगवान ने क्या अपराध किया? अपने मेरे होकर के आप जा रहे हो। भगवान ने वहां कहा है कि जैसे सुभद्रा मेरी बहन है, अर्जुन को भाई वो मेरी बहन है, तो द्रौपदी मेरी बहन से कम है क्या? इसका दर्जा कम थोड़ा ही है। जो ही वो अपने कृष्ण भगवान के ऊपर अधिकार मानते थे, बड़ा शुद्ध स्नेह प्रेम अलग प्रेम भरा हुआ। तो भगवान का भी प्रेम था, ये था हम प्रपंचते पांच तो भजान हम। तो इस तरह से आप आदर पूर्वक काम करो, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, अपना कर्तव्य समझ करके उनके उद्धार के लिए करो। तो घर का काम भी
भगवान की प्रशंसा नहीं करो। बाल बच्चों का पालन पोषण भी बालकों के लिए नहीं, पर जिनके ऐसा हो जाती बाल में मेरे बहू आवेगी, मेरा काम करेगी, मेरी आज्ञा। हमारे ये बहू है जो इनके इलाज कराया में एक ने कहा कि इसको तो हलवा दो, और उसको कहा कि इसको छाछ पिलाओगे। अब छाछ पिलाए, ये तो दूध हलवा खाओ, मेरे को छाछ पिलावे। शेर जी ने कहा कि ये चाहे तो घी में खड़ी कर दे इनको सब, पर बैद नहीं बताओ हम क्या करें, हमारे छाछ लो, इसको घी दूध खिलाओ। अब बैद नहीं क्या देर में हम क्या करूँ, अब ये कहते हो इनको तो ऐसा देगा, और हमारे को छाछ पिला। ये तो भाई इलाज है, तो जिसका रोग ऐसा है तो छाछ पिलाने ठीक हो, उसको हलवा दे तो मरा तो मरेगा ही। उस बिछड़िया से थकी हुई को उसको छाछ पिलावे तो वो शक्ति कैसे आवेगी। तो वो यथा योग्य है, तो अपना उनके लिए नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो घर में रहते हुए अपने ठीक तरह से पालन करो। बाल बच्चों का समान अवस्था वालों का, बड़े अवस्था वालों का ठीक तरह से पालन करो। स्वे कर्मणि अभिरता। आप भाई लोग कहते हैं कि हमारी स्त्री हमारा कहना नहीं करती, हमारा ऐसा करती, ऐसा करती, बड़ा जोर देता है। तो आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी है कि नहीं, कोई माँ बाप है नहीं उसकी, किसी की बेटी है तो किसी की बहन भी है, और बहन नहीं है किसी की माँ भी है। आप क्या समझते हो, मेरी स्त्री है तो आपकी स्त्री, तो आप स्त्री के अनुसार आप अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि आपकी स्त्री है। पर उस हक लगाओ कि मेरे कहने में ये चले, मेरा कहना नहीं करती है, तो तुम्हारा कहना करेगा, बेटे का कहना करेगा, भाई का करेगा, देवर का करेगा, अपने नंद का करेगा, जेठ का करेगा, सासू का करेगा, ससुर का करेगा, तो सबकी एक करती ड्यूटी बजाती है। तो आपको अपनी स्त्री है इस स्त्री के लिए करना चाहिए, आप कर्तव्य पालन करो। सबसे मेरी कैसे हो जाए, ये तो औरों की भी है, किसी माँ भी है कि नहीं। तो क्या माँ का पालन नहीं करे, आपकी आज्ञा ही पालन करे, आपका काम ही करे। क्या अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने देव जेठ के साथ प्यार न करेगा। सीता जी है, कितना प्यार रखती थी महाराज, कितना स्नेह रखती थी। बनवास से जहाँ बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी हुई, तो स्त्रियों का ये स्वभाव है, इसे सगाई का ब्याह किया हुआ, पति कौन सा है, पुत्र कौन सा है, ये पूछने की बड़ी उत्कंठा रहती है। तो सीता जी के पास बैठ गई स्त्रियां, गाँव से आई हुई, बड़ी उद्यमता से, बिल्कुल न मानो जान कमारी, हम गंवार की है, गंवारनी है, जंगल में रहने वाली है, हमारी बुद्धि नहीं है, इस बात से राजकुमारी आप बुरा बात मानना। अब उनको देखो थे वो पगा पड़ती है बार बार, और आशीर्वाद भी देती है, तो आशीर्वाद तो बड़ा दिया करे, छोटा पगा पड़ा करे, पगा ही पड़े और आशीर्वाद दे कर जय चंद्रमा सूर्य जी तुम सदा सुहागर रहो, आशीर्वाद दे रही है, पगा ही पड़ रही है। गांव की ठहरी बेचारी क्या करे, हृदय खुश हो रहा है, जानकी जी देख करके, राम जी को देख करके गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अब वो मन में आई तो उसने पूछा कि इन दोनों में आपकी कौन है। तो सीता जी मुस्कुराई, लजा के कहने लगी, तब उन्होंने बताया ये जो ना राम लखन, ये लखन राज जी है, लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर है। अब देखो भरत जी के कारण मां ने बनवास दिया, कई मां ने भरत जी राजा बनने के लिए दिया, पर माता सीता के मन में भरत जी के प्रति कोई किनसे भाव भी नहीं है। लघु देवर वो है, छोटे देवर है, बड़े देवर तो वहाँ है अपने ननिहाल में, ये छोटे देवर है मेरे, सशुद्ध हुआ बड़े देवर है। अब कहने क्या जरूरत है, वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, मन भीतर में स्नेह है ना, वही बड़े बड़े देवर है, लघु देवर वो है। ऐसे कर भगवान की तरफ देखा, ऐसे देखने लगी, ऐसे शैन से बताए भगवान ने, तो कितना स्नेह कितना है, कितना रघुनाथ जी में
कैकेयी के ऐसे करुणा बर्ताव होने पर भी मैंने किसी रामायण में ये नहीं देखा कि सीता जी नाराज हो गई। पतिव्रता को अपना दुख दे दो सह लेगी, पर पति को दुख दिया जाए वो नहीं सह जाएगा। पर सीता जी माता ने कुछ नहीं कहा, वो वही कहा देव है, सब देव हमारी वही स्नेह परमलाल जी पर वैसा ही स्नेह है, ऐसे ही राम जी गए। अयोध्या में गए तो मंत्रा से मिले, मंत्रा रोने लगी। मैंने बड़े किया कि तू तो माँ की तरह है, तेरी गोदी में खेल रहे हम, अब छोटे थे मंत्रा खिलाते थे कि नहीं, नाची थी तो गोदी में खेलते भगवान। तो राम जी कहते तुम तो मेरी माँ की तरह हो, कि माँ ने जैसे पालन किया ऐसे तेने भी पालन किया, गोदी में रखा है तो माँ की तरह। तो राम जी का कितना उदार भाव है। प्रथम पहले कैकेयी के घर में गए, वनवास में आए, कौशल्या के वहाँ पीछे गए, पहले कैकेयी में, अब जाने कैकेयी जाने कैकेयी उधर से आ जाएगी, मैंने राम लाला को वनवास दे दिया। वो तो सरस्वती के बस में हो गई, काम कर लिया, परंतु मन में भाव कम थोड़ा ही था कैकेयी जगह राम जी के प्रति, राम जी के भाव कम नहीं। और भरतलाल से ज्यादा स्नेह था। तो मैंने सुना बहुत बार कैकेयी मेल में रहते, छोटे थे ना राम जी, तो भरत का स्नेह था, ये भाई भाई साथ में रहते तो वही भोजन करते, वही सो जाते। माँ कैकेयी माँ हो चाहे कौशल्या माँ हो, उनको माँ में फर्क नहीं, मेरी माँ है। ऐसे कैकेयी भी रखती थी स्नेह, तो उनको संकोच हो जाए। और वनवास देने पर कैकेयी के वनवास देने पर भी राम जी के और सीता जी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी विष्णु बात है, दे दिया वनवास की क्या बात है। वाल्मीकि रामायण में आता है, एक दिन स्नान करो जाए तो कोई बात चली थी, तो लखनलाल जी ने राम जी की बातें हो रही थी, उसमें लखनलाल जी ने कह दिया कि कैकेयी के क्या हाथ लगा, अपजस हुआ, विधवा होगी, अपमान हुआ, निंदा हुई, ऐसी बात कह दी लक्ष्मणलाल जी ने। नच में मध्यमा माता गरीब कद्या करना चाहना, भरत मेरी बात दूसरी माँ है ना, उसकी निंदा मत करना। छोटी माँ तो छोटी तो थी सुमित्रा, उससे बड़ी थी कैकेयी, उससे बड़ी थी कौशल्या, मध्यमा माता, ये मध्यमा माँ की तुम निंदा मत करो। तस्य इक्ष्वाकु वर्ष से भरत से कथा, महाराजा ध्याज भरती में मांगो, भरती के पास चलाओ तो हमारे से प्रसन्न हो। भरत जी को राजा मानते हैं राम जी तो मानते हैं भरत जी को राजा, भरत जी मानते हैं राम जी को राजा। संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति रघुनाथ जी महाराज की है, तो मेरे को तो रक्षा करनी है, पालन करना है, संपत्ति उनकी है। और वहाँ बाली को मारा तो बाली ने कहा कि मेरे को किस वास्ते आपने मारा, धर्म हेतु अवतर गोसाई मारी, वो व्याज की नहीं बड़ा बोले क्यों मारा, तो तुम भरत के राज्य में ऐसा करता है, अन्याय करता है, उसके सृष्टि को छीन लिया मैंने, घर को छीन लिया, घर को निकाल दिया मैंने, ऐसा करता है दुष्ट, तेरे को मारने का पाप नहीं लगता मारने वाले को, ऐसा है। तो वहाँ राम जी कहते हैं भरत के राज्य में तो ऐसा करता है, और भरत कहते हैं रघुनाथ जी महाराज का राज्य है। इस बात से कहा राज तेरे गेंद बरंगन खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और भरत दोनों ठोकर मारी। 12 वर्ष तक बेचारा राज तो गेंद की तरह चना में जरूरत ही रखा है, ठोकर मारती रही। अंत में गोल हो गया राम जी पर, राम राजगद्दी बैठ गए तो जीत वर्ष हो गई। राजा तो राम जी हुए तो जीत हुई वर्ष की। तो ज्ञान के खेल में जो ठोकर मार ले वो जीत जाता है, और जिधर फुटबॉल आ जाता है वो हार जाता है। तो राम जी के हार हो गई, जीत गए। खेल में भी ऐसी बात आती है कि जब फुटबॉल खेलते थे तो भरत जी ने कहा है हारे आप खिलाओ, खेल में जिता हुए वो मेरे को जिताते थे, हार कर जिताते थे। लखनलाल जी तो रहते थे राम जी के पक्ष में और भरत जी को विपक्ष में खड़ा करते, तो विपक्ष में रहते हुए तो ताल चलती कि राम जी की विजय हो, राम जी की विजय हो, और वो थे कि भरत की विजय हो। खेल में तो अपनी विजय चाहते हैं लोग, यूं चाहते थे,
और जब भरती की विजय हो जाती तो हाथी और घोड़ा और चीजें दान करते, आज हमारे भरत भैया की जीत हुई हुआ, ऐसे मनाते थे। ये प्रेम का बात। तो ऐसे भाई बहनों को अपने अपने घरों में राम जी को आदर्श मान करके ऐसा बर्ताव करें, उस तरह से ऐसा करें। ऐसा कहे तुम सत्संग किया, रामायण सुना, भागवत सुना तो ठीक बात है, ऐसा बर्ताव नहीं कर तो क्या रामायण सुनी, क्या सत्संग करी, क्या ऐसा बर्ताव करना है। बड़े उत्साह से सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, आपस में बड़ा प्रेम से रहे। लड़ाई झगड़ा करे तो महाराज घर कड़ा घर हो जाता है, नरकों की तरह बड़ा दुखदायी हो जाता है। एक बेचारा पुरुष है तो सासू तो के ऐसे करे, बहू के ऐसे करे, सासू बोले माँ का कहना करे, लुगाई कहना करे, बड़ी मुश्किल हो जाती। दो पहाड़ों में एक बीच में आ गया आदमी, वे नशा हो जली छोड़ नशा होती, एक तो माँ एक तो हमारे स्त्री, क्या लड़े आपस में बेचारी दो दिशा में। अब माँ की तरफ बोले तो लुगाई नाराज हो जाए, लुगाई की तरफ बोले तो लुगाई हो गई मैं कोई नाराज हो जाए, अरे मार बेटा मेरे को दुख दे, मैं क्यों ही किसी को मेरी कौन सुने, तो चर्चा करे हो, ईश्वर मत करो, बड़ा प्रेम रखो, आदर करो। जैसे पति को भी सुख हो, सास को भी सुख हो, बेचारी जन्म से पहले याद करी बेटा होगा, मेरी बहू आवेगी, तो ऐसी आशा पर पानी फेर देना ठीक तो नहीं है ना। इस वास्ते उनकी ठीक तरह से सेवा करो, फिर देखो सबका सब काम ठीक होगा, ये बात है। तो काम करना उसकी कामना नहीं, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करके सेवा करने से उद्धार होता है, कल्याण होता है अपना। तो इसी घर का काम करने से भी कल्याण होगा, और उद्देश्य आपका भगवान की प्राप्ति है, यश की नहीं, वाह की नहीं, आराम की नहीं, काम करो भगवान की आज्ञा है। हमारे को जो स्वांग मिला है वो स्वांग चाहे सासू का मिला है, चाहे बहू का मिला है, चाहे नंद का मिला है, चाहे जेठानी का मिला है, चाहे देरानी का मिला है, जो स्वांग मिला उसके अनुसार से ठीक काम करो। भाई लोग भी ऐसे ससुर बने हो, किसी के पति बने हो, किसी के बेटा बने हो, किसी के पोता बने हो, किसी के दादा बने हो, तो सबका उन अंतर से अपना अपना काम करो। वे ऐसा करे, वे करे न करे उनकी मर्जी, बेटा पोता आपकी माने न माने, परंतु आपका पालन करने का, उनका आदर करने का आपका धर्म है। इसलिए बहनों बातों को अपना अपना काम करना चाहिए। नारायण 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 नारायण।